नमस्कार। 5 की पंचायत में मौजूद है कनॉट प्लेस में। ऐसा लग रहा है कि देश सियासत में इन दिनों उपवास का दौर चल रहा है। पहले कांग्रेस ने दलित उत्पीड़न के खिलाफ एक दिन का उपवास रखा और अब सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी एक दिन के उपवास पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद सभी अलग अलग क्षेत्रों में, अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एक दिन के उपवास पर हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के उपवास को नाटक, नौटंकी, ड्रामा करार दिया तो कांग्रेस कह रही है कि सत्ता पक्ष ये जो उपवास कर रहा है ये नौटंकी, हास्यास्पद है। 5 की पंचायत में आज बड़ा सवाल यह है कि क्या 2019 की आस में हो रहे हैं सारे उपवास, और सवाल यह भी कि कांग्रेस ने क्यों कहा कि कठुआ और उन्नाव कांड पर करे बीजेपी उपवास। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं उमेश पंडित जी कांग्रेस से, नवीन कुमार जी बीजेपी से, आमिर हैदर जैदी साहब सीपीआई से। नवीन जी, कांग्रेस कह रही है कि यह हास्यास्पद है। आप कह रहे हैं कि बजट सत्र ना चल पाया, इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। आप लोगों ने अपनी 1 दिन की तनख्वाह भी छोड़ दी। कांग्रेस कह रही है सब हास्यास्पद है। आप तो सत्ता पक्ष में है, फिर ये उपवास की नौटंकी क्यों? मुझे लगता है कांग्रेस को ऐसे ही कहना चाहिए, जो कि नकली गांधी जब असली गांधी की राह का नाटक करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी गलतियां होंगी और ऐसी गलतियों में दुर्घटना भी होंगी। और भटूरे खा लेना कोई बड़ी बात नहीं है कांग्रेस के उपवास में। ये तो गनीमत समझो साहब, शाम ने हुई, वरना गिलास के पानी का रंग भी बदल जाता। ये तो कांग्रेस का उपवास है। उनका उपवास आपको नौटंकी लगती है। आप उपवास करें क्यों? तो ये देश के हित में। हम उपवास क्यों करें ये बताना चाहते हैं। देश विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अगर मंदिर कोई है तो भारत की संसद है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर अगर कोई है, और ये भारत जो है देवभूमि है, ये सब मानते हैं। और यहाँ उपवास का मतलब होता है, लोग समझते हैं उपवास किसको कहते हैं। और जब आप विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के उसका माखौल उड़ाएंगे, उपवास के नाम पर छोले भटूरे खाएंगे और देश को इस दंश में डालने का काम करेंगे। देश के लोग उपवास भी समझते हैं, बिल्कुल, व्रत भी समझते हैं और पेट की आग भूख भी समझते हैं। इसीलिए उस दंश से, कांग्रेस के पाप से बचाने के लिए, भारतवासियों को पाप ना झेलना पड़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सब विधायक और सांसद इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी नहीं कर रहे हैं, वो उपवास कर रहे हैं। ये उपवास से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। समस्याएं दूर करना की बात देखिए, सुन लीजिए, एक मिनट, लोकतंत्र के मंदिर की निगरानी में, देवलोक के मंदिर में 7 दिन तक बलात्कार होता है, उपवास उस पर होना चाहिए था। मोदी की रहबरी में सुबह शाम यही होगा। मोदी की रहबरी में सुबह शाम यही होगा। कहीं बलात्कार होंगे, कहीं कत्लेआम होगा। ये पहली बार बलात्कारियों को तिरंगा कंधे पे लेके तिरंगा यात्रा निकालते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कारियों को बचाने के लिए पुलिस से कहते हैं कि अब एसआईटी गिरफ्तार करेगी। एसआईटी पे जाते हैं तो अब सीबीआई गिरफ्तार करेगी। खिलौना बना दिया। सर, ये उपवास की राजनीति से भला हो जाएगा क्या? कांग्रेस ने भी उपवास किया, क्या हुआ? सबने देखा, भला हो गया क्या? मोदी जी ने कम से कम अपना एक चुनावी वायदा पूरा किया है। पहले दिन कहा है उसने पूरी सरकार को, न तुम खाओगे न कुछ खाने दूंगा, न मैं खाऊंगा। पहले दिन कहा है, एक दिन उपवास, पूरी सरकार कुछ नहीं खा रही, न खाने दे रही। लेकिन छोटे मोदी को ये कह दिया है कि थैले में पूरा देश भर के। उमेश जी, ये बताइए, आपके उपवास को इन लोगों ने एक सेकंड, आपके उपवास पर बीजेपी ने कहा ये नौटंकी है, आप इसे हास्यास्पद बता रहे हैं। देखिए, इनका काम है कि मुद्दों से भटकाना। अच्छा होता प्रधानमंत्री जी उपवास करके देश से माफी मांगते कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक लड़की के साथ रेप हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई उसके पिताजी की, अच्छा होता उस पर उपवास करके अगर ये देश से माफी मांगते। रही बात इनके संसद चलने की, इनका पूर्ण बहुमत है। राफेल डील पे ये बहस नहीं होने देते।
और कोई भी नीरव मोदी पे ये बहस नहीं होने देते। इतने भ्रष्टाचार से घिर गई है सरकार कि संसद चलाने में असफल हो गई है। अब उपवास कर रहे हैं, इनको फोटो खिंचाने की आदत पड़ चुकी है और पूरे तरीके से फेल हो गई है। और 2019 में जनता बता देगी कि इनका हाथ क्या होने वाला है। मैं लोगों की राय लेता हूँ। ये जो उपवास, ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो उपवास चल रहा है, कभी कांग्रेस उपवास, अब सत्ता पक्ष में बीजेपी, वो भी उपवास। इन दोनों को किसानों की मौत नजर नहीं आती। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उस समय आप लोग उपवास नहीं कर सकते। आपने कहा गांधी नकली है, कौन से गांधी की बात करते हो? महात्मा कैसे नकली है? आपको शर्म आनी चाहिए, आपके प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही और उसमें आपको उपवास नजर नहीं आता। ये सवाल नहीं, ये एक सेकंड, इनका सवाल वाजिब है, और ये सवाल सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस से भी है। जब किसान आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं, उनके बच्चों के लिए खाने को एक वक्त का निवाला नहीं होता, तब ये नेता कहाँ जाते हैं? उस वक्त उपवास कहाँ जाते हैं? बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा मंदिर में 7 दिन बलात्कार हुआ। मेरी बात समझ लीजिए, जो उन्होंने कहा बहुत बड़ा आरोप लगाया। कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की जो साजिश रोहिंग्यन मुसलमान और बांग्लादेशी कर रहे हैं, उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और कोई नहीं कर रहा। अगर ये नहीं कर रहे तो क्या है? मुझे बताइए कि वहाँ का सांप्रदायिक त्योहार को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग उसी प्रकार का काम करेंगे। कम्युनिस्ट इनके हालात के। राहुल गांधी ने किसानों के मसले पर उपवास किया क्या? देखिए, राहुल गांधी और देश कांग्रेस ने किसानों के मसले पर उपवास किया। आप सुनिए, राहुल गांधी की बातें ये करते हैं। राहुल गांधी उस गांधी परिवार का बेटा है। अरे एक मिनट सुनिए भाई, जब मैं बोलना नहीं था। राहुल गांधी उस परिवार का बेटा है जहाँ एक परिवार में जब देश बना, पंडित नेहरू ने सुई पैदा की, सुई से पूरे देश को, दुनिया को तैयार किया। इंदिरा जी ने बढ़ाया, राजीव जी ने बढ़ाया। राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इनका काम है हिंदू मुसलमान लड़ाई कराना। इनके डीजीपी उत्तर प्रदेश में कहते हैं माननीय विधायक जी कहते हैं, ये कहते हैं माननीय विधायक जी। शर्म आनी चाहिए इनको। ये भड़का रहे। आपकी सरकार ने आपकी सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया। चलाने नहीं आता। आपकी सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया, तो आपके शासनकाल में भी जब किसान खुदकुशी कर रहे थे, उस वक्त आप 70,000 करोड़ के बिल माफ किए राहुल गांधी की सरकार ने किसानों के लिए। और आज भी एक प्रश्न पूछ रहा हूं, सभी नेता से बुरा नहीं मानेंगे। वो कौन सा ट्रक है जो पूना से मोबाइल लेकर के दिल्ली में भी आता है तो उतना ही में देता है, गांव में भी उतना ही में देता है? और वो कौन ट्रक है कि 4 किलोमीटर से टमाटर ले आता है 2 रुपए और ले जाकर के बेच देता है 60 रुपए? इस चीज का, इस बात का जवाब इस देश के किसी भी नेता के पास अगर है तो वो दीजिए। हमारे पास है। हम ये कहते हैं सरकार से, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप निर्धारित कर रहे हैं तो मैक्सिमम भी कीजिए। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जब तक नहीं होगा, इतने किसान का भला नहीं होगा। किसान जबकि पैदावार ज्यादा हो जाती है, अरे मैक्सिमम जरूरी है। आप मुझे बताओ, किसान, अरे सुनिए ना, चुप करिए यार। किसान का आलू 2 रुपए किलो, मंडी चिप्स के रेट कम नहीं होते हैं। जब मंडी में आता है, आम आदमी के पास जाता है तो 10 रुपए केजी। मैक्सिमम भी जब तक तय नहीं होगा, इतने किसान का भला नहीं होगा। नहीं हो सकता किसान का भला। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित। ये चिप्स और आलू के दाम आज से जमीन आसमान में फर्क नहीं है, ये पहले से है। आज ही याद क्यों आ रही है कि चिप्स 20 रुपए पैकेट और आलू 1 रुपए किलो? हम पहले से कहते चले आए हैं कि किसान की आर्थिक हालात बद से बदतर। कौन जिम्मेदार? किसान जिम्मेदार। आजादी से लेकर आज तक जो सरकार में शामिल है वो, और ये सब किसी को पता नहीं है। कृषि को उद्योग का दर्जा दीजिए। कृषि एक उद्योग है, वो प्रकृति नष्ट नहीं करती है, वो कहीं से एनओसी उसको नहीं चाहिए। किसान को बिच्छू काटता है, सांप काटता है, लेकिन वो उत्पादन करता है। 1 मुट्ठी अनाज से 1 बोरा उत्पादन करता है। ऐसा कौन उद्योग है जो उत्पादन करेगा? सर, ये बार बार कांग्रेस को दोष देते हैं, सपा को दोष देते हैं, बसपा को दोष देते हैं। सबको हटा के इनको चुन के लाया गया था। अगर कुछ सोच के इनको जनता लेके आई थी, तो ये बार बार दूसरे की दुहाई क्यों देते हैं? ये खुद काम करके क्यों नहीं दिखाते? अपना काम करके दिखाते। हेलो, कांग्रेस पार्टी शुरू से भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और पूरा नेहरू खानदान 70 साल लूटता रहा है। अभी बीजेपी जो काम कर रही है वो पब्लिक हित में काम कर रही है, इसलिए विरोध कर रहा है। अब 2 तरह की राय है यहाँ पर। एक सेकंड नवीन जी, पीछे से आवाज आई, ये कह रहे हैं कि हमने उनको चुनकर भेजा, इसलिए अब आप दूसरों की दुहाई क्यों देते हैं? 60 साल में आपने कुछ नहीं किया, अब आप हैं, आप कीजिए ना। हमने जो किया वो बताता हूँ आपको।
किसानों के लिए जहाँ सूखा आता था वहाँ बाढ़ जो बांध बनाने का काम है वो इस सरकार ने किया, उससे पहले कभी नहीं किया। आज जिस प्रकार से किसानों की मिनिमम वेज जो उसकी लागत से 1.5 गुना देने का काम इसी सरकार ने किया। एक बांध का नाम बताओ, कौन सा बांध बनाया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किए, खरीद कहाँ की? पाम ऑयल क्यों खरीदते हो? ऑयल सीड यहाँ उत्पन्न नहीं होती क्या? प्रधानमंत्री जी 4 साल से। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश के युवा वर्ग ने केंद्र में जो बीजेपी सरकार बनाई है, इस देश के युवा वर्ग ने केंद्र में जो पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाई है, क्या पकोड़े और भजिए तलने के लिए बनाई थी या अपने लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए बनाई थी? जब आज देश में 60% अगर देश का रोजगार चलता है तो कृषि के आधार पे चलता है। मैं आपने मेरा जवाब पहले पूरा सुना नहीं। या तो जैदी साहब आप बीच में बोले नहीं, आपको आदत है बीच में बोलने की, पीछे से भटकाने की, क्योंकि ये लगातार देश के अंदर बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं, वो काम करते हैं और यहाँ पे फिर दोबारा से वे बोलने नहीं देंगे। लेकिन फिर मैं बताता हूँ, मैं आज किसानों के लिए अगर अच्छी खाद देना हो, यूरिया सस्ता करना हो, किसानों के लिए बीज देना हो, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करनी हो, सरकार ने की। कि सरकार ने कहा कि उसके अंदर 1.5 गुना उसकी लागत से 1.5 गुना उसके खरीद का पैसा देने के बाद आपने अगर सब कुछ कर लिया नवीन जी, तो महाराष्ट्र में किसान हजारों की संख्या में सड़क पर क्यों आ जाते? आज महाराष्ट्र के अंदर आज से नहीं, विदर्भ में सूखे की प्रॉब्लम, आप इस देश के स्ट्रक्चर को समझेंगे। इन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर हर प्रधानमंत्री वहाँ गया और वो इसलिए गया वहाँ पर क्योंकि अरे हम 4 साल से आपकी सरकार है, पूरे देश से आप बात करके आए थे, क्या आप देखिए हम नई दुनिया बसाएंगे। 2012 में यूपीए की सरकार ने एक आंकड़ा रखा था, देश के संसद को चलाने के लिए 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और 1 दिन में 9 करोड़ लगभग खर्च होते हैं। ये बाकी सारे जनता के लोगों के टैक्स के पैसे खर्च होते हैं। सवाल ये है कि जब इन लोगों के आपसी वेतन भत्ते की बात होती है, बड़े चुपके से आराम से उसको कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं होती है, सीपीआई सीपीएम को भी यदि एक मिनट पार्टी को किसी सांसद को कोई प्रॉब्लम नहीं, चुपके से सबके वेतन भत्ते यदि विदेशी चंदे को गुप्त रखने की बात होती है, बड़े आराम से ये लोग पास कर लेते हैं। लेकिन जब आम जनता की समस्याओं का निराकरण की बात, 1 दिन का उपवास है ये नहीं, ये उपवास खेल खेला जा रहा है ना, ये दोनों 1 दिन के उपवास से भलाई हो रही है। 1 दिन के उपवास से भलाई हो रही है। एक मिनट और, यदि राहुल गांधी ने उपवास किया था तो इतने बड़े विमर्श को इन लोगों ने छोले भटूरे का विमर्श बना के रख दिया। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आज मुद्दा ये था कि 4 साल बीतने के बाद में लोग सवाल करते कि आखिर दलितों की स्थिति है क्या। पहले से स्थिति सुधरी है उनकी, उनको सचमुच में सम्मान मिला है, उनकी स्थिति क्या है इस पर विमर्श होना चाहिए था। उपवास की सियासत से किसका भला हो रहा है सर? कांग्रेस वो पार्टी है जो सर्व धर्मों को मानने वाली पार्टी है, सारी दुनिया जानती है। और उपवास हमारे कांग्रेस पार्टी की संस्कृति में इनका उपहास है, इनका उपहास है, ये इनकी संस्कृति में, ये इनका उपहास है, इनका उपहास है। ये बड़े बड़े जुमले देकर देश का उपवास और इनका उपहास, इनका जुमला करके देश में आए कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, राफेल पर चर्चा नहीं होने दे, बैंक घोटाले पर चर्चा नहीं होने देते, संसद चलाते नहीं है, उपवास करके फोटो खिंचाने की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, ये देश देख रहा है। नीरव मोदी, चौकसे मोदी का उद्घाटन करने जाता है राहुल गांधी, दोषी बताता है हमें। एसएससी स्कैम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये रोज एसएससी स्कैम के लिए क्यों नहीं उपवास पे बैठते हैं? वो पीड़ित महिला उसके लिए क्यों नहीं उपवास पे बैठते हैं? और किसानों के लिए क्यों नहीं उपवास पे बैठते हैं? बैठते इसलिए है कि बस वोट बैंक के लिए, और इनको पार्लियामेंट चलाना है, खुद सरकार में और दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं। अपने चलाए तो समझ में आए। सर, हम ये पूछना चाहते हैं, ये उपवास रख रहे हैं, अभी रख रहे हैं दलित के लिए या कांग्रेस ने लिखा दलित उत्पीड़न के खिलाफ, उसके लिए रखा है। कह रही है कि बजट सत्र नहीं चल पाया, काम नहीं हो पाया, इसलिए बीजेपी ये बात कह रही है। ये बिल्कुल सही कह रही है, ठीक है। आज तक 70 साल से इनकी सरकार थी कांग्रेस वालों की, आज तक ये सवाल कांग्रेस से, जी बिल्कुल, आज तक ये कहाँ थे? आज ये आपके लिए सवाल है उमेश जी। वहाँ से एक युवा है, वो कह रहा है कि बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं, जरा कांग्रेस से पूछिए, ये 60-70 साल से इन्होंने राज किया, ये कहाँ थे उस वक्त और अब उपवास की नौटंकी क्यों? 60-70 साल से राज थे, इसकी युवा की मैं उम्र जानता नहीं हूँ, पता नहीं आरएसएस वालों ने बरगला के भेज दिया होगा। 70 साल पहले देश कहाँ था, आज देश कहाँ है? ये लोग कहते हैं आरएसएस के बारे में जानते हैं आप क्या है? वो व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ देता है, अपने घर को छोड़ देता है देश के लिए। आप क्या जानते हैं? आप लोग सोने का चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। आप पहले आरएसएस को जानिए, आरएसएस को समझिए, आरएसएस के बारे में बंद करिए।
ये गलत बरगलाना बंद करिए। आप आरएसएस के बारे में कुछ नहीं जानते, उसका प्रचार क्या नहीं बोलते हो? भाषण स्टार्ट करने से पहले कभी भारत माता की जय बोले? बोलेंगे क्या आपने? अब कहाँ बोलेंगे? कहाँ चली गई देशभक्ति उनकी? कहाँ चली गई? पहले देशभक्ति सीखी है उसके बाद। देखो, देश में आरएसएस आज बांटने का काम कर रही है। पूरा हिंदू मुसलमान दलित विरोधी संसद चलने नहीं देते और झूठी राजनीति कर रहे हैं। और ये बता रहा हूँ, सारा देश जानता है 2019 में इनको औकात पता लग जाएगी। 2019 में राहुल गांधी ने उपवास के बाद यही कहा था कि बीजेपी बांटने की राजनीति करती है। 2019 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। कर्नाटका में लिंगायत को धर्म के आधार पर बीजेपी बांट रही है। देश में दलितों की आड़ में लोगों को गोलियां मारने का काम बीजेपी कर रही है। ये लोग करने वाले केरल में हिंदुओं के इतने हम करा रहे। आज इस देश में जब हिंदू यूनाइट होने लगा तो उन्होंने जाति को बांटने का काम करा है। ये काम कर रही है कांग्रेस है उसके साथी कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग। इनके पास जवाब है। देखिए सुहेल साहब, ये उपवास नहीं है, प्रजातंत्र का उपहास है। विपक्ष की एक अधिकार होता है कि जनता की उपवास के नाम पर कांग्रेस भी उपहास कर रही है। सुन लीजिए, वो बात विपक्ष उपवास को भी उपहास का जवाब दे रहा हूँ पूरा। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे सरकार के कानों तक पहुँचाए। जब विपक्ष आंदोलन करता है, सुन लीजिए, अगर किसान आंदोलन करता है उसे नक्सलवादी कह देते हैं, छात्र आंदोलन करता है उसे आतंकवादी कह देते हैं। आज उपहास इसलिए कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर जब एक बच्ची से बलात्कार हुआ था जिसे हमने निर्भया कहा था, पूरी दिल्ली सड़कों पर थी। आज 2-2 निर्भया देश के अंदर है। ये कहाँ है उपवास? सर, आज का मेन पॉइंट है उपवास का। ये राहुल गांधी ने उपवास स्टार्ट किया था और वो उन्होंने अपने जो भी हुआ सब अब मीडिया पे आ चुका है। अब बीजेपी उपवास कर रही है, पर मैं इससे मुद्दे से हटके बात कहना चाहता हूँ आपको। जब संसद चलती है, गरीब लोगों के बिल के पास होते हैं, उस पार्लियामेंट को ये ठप करते हैं जो राष्ट्र नुकसान हो। ठीक है। सब कुछ जनता देख रही है, सोई जनता हाल करे पड़ी है। 2 घंटे उपवास भूखे होकर नहीं रख पाए। छोले भटूरे खा रहे हो, 2 घंटे उपवास नहीं कर पाए। 2 घंटे उपवास, जनता 24 घंटे भूखी रहती है। कृषि पर बात कीजिए सर, इन लोगों से कहिए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं देश के सभी नेताओं से कि कृषि नीति आप लोग बनाइए, कृषि को उद्योग का दर्जा दिलवाइए, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगी। कोई यहाँ दिखाई नहीं देगा दिल्ली में। सर, ये उपवास जब तक करें जब तक ये मांग पूरी ना हो जाए। अगर एक दिन का उपवास कोई वो बात नहीं है, ये देखिए, उसका कोई मोटो भी तो होना चाहिए। उपवास कीजिए, लेकिन एक दिन के लिए मत कीजिए। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक आप उपवास में रहिए। ये इनका सवाल है। जरूर कीजिए, खूब उपवास कीजिए। कांग्रेस करे, बीजेपी करे, सीपीआई करे, सारे की सारी पॉलिटिकल पार्टियां उपवास करें, अपना वेतन छोड़ दे, बंगला छोड़ दे, गाड़ी छोड़ दे, जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए। बिल्कुल सही कहा, उपवास करना चाहिए प्रत्युष भाई, उपहास नहीं। और ये लगातार करने वाले लोग हैं, और ये लोग लगातार उपहास कर रहे हैं। ये क्या बेकार की बात करते हैं। केरल के अंदर यही तो दिक्कत है राजनीति में। आपके खुद का उपवास दूसरे का उपहास। ये हिंदुओं के बलात्कार हुआ है, तुमने कहा नहीं कहा कि वो बलात्कार जो हुआ है कटवा के अंदर वो रोहिंग्या थी, उसका बलात्कार जायज है। चलो तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें एक बलात्कारी हिंदू का बांटने काम कर रहे हो। आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हो। आप जाकर के रोहिंग्या मुसलमानों के आगे पीछे तलवे चाटिए। हमें जरूरत नहीं चाहते, हम इस देश की जनता के साथ है और थे और रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। एक मिनट सुनो, अरे एक मिनट सुनो। इन्होंने कहा क्या एक सर के बदले 15-15 सर लाएंगे हम। गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था, सारी बीजेपी रोड पे होती थी, 800 रुपए का है, आज 75, आज 80 रुपए पेट्रोल। राहुल गांधी की सरकार है क्या? राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप लगा रहा है। 2006 आपने मुकदमा दर्ज होने दिया। बलात्कार वाले बरेली गेस्ट हाउस के राहुल गांधी के ऊपर कोई बोला आपने जाकर के आप लोगों को। जैदी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जैदी साहब जरा सी तवज्जो। बहुत अच्छा, ए भाई साहब एक मिनट। बहुत अच्छा सुनने में लगता है रोहिंग्या मुसलमान। क्या इस देश में रहने वाले मुसलमानों की चिंता है? क्या देश में रहने वाले गरीब हिंदुओं की चिंता है? 6 अस्पताल होते थे दिल्ली में, आज सारे बंद कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विस सारे हेल्थ स्टाफ की, ठीक है, 10-10 हजार रुपए में गुलाम बना दिए। जब मर्जी निकाल दो आप। एक मिनट। ए भाई साहब को चुप करो। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। चाहे आप 70 साल में राज करने वाले थे, चाहे 4 साल वाले राज करने वाले हो, आज यूथ को 10,000 की नौकरी मिल रही है। आप 1.5 करोड़
1.5 करोड़ से ज्यादा इलेक्शन में लगा के हर पार्टी वाला MP और पूरे 25 दिन तक बैठ के तनख्वाह खाइए और आज हम हड़ताल कर दें, आप नो वर्क नो पे का नोटिस हमारे आज अगर कर्मचारी हड़ताल कर दे नो वर्क नो पे हो जाए, उसकी नौकरी जाने का खतरा है। सुन लीजिए, जब मैं कहता हूँ कि इनकी मिनिमम तनख्वाह 20,000 होनी चाहिए, ये नहीं होने देते। वही केजरीवाल जो RSS के गम से पैदा हुआ है 19,000 की थाली खाता है, लेकिन मजदूर की 20,000 की सैलरी नहीं कर सकता है। ये वो है मजदूर के खून तुम चूसते हो की राजनीति। चलिए सर, उपवास की राजनीति होती रहेगी, लेकिन जनता को मतलब है कि उसका काम होना चाहिए। जिस लक्ष्य को लेकर आप बात अपने आप को रख रहे हैं, कम से कम वो काम पूरा हो, वो लक्ष्य पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहने शो रिपोर्ट के साथ।